नमस्कार दोस्तों। ये आप देख सकते हो कि ये हमारा टाइमिंग था और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक लो बनाया है मार्केट के अंदर। और ये जो दूसरा टाइमिंग है यहाँ पर हमको एक एग्जिट मिल गया है, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज ही रहा है मार्केट। और उसके बाद यहाँ पर ये एक लास्ट में एक और डिप मिला है और ये दूसरा वाला टाइमिंग में। और उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर ही रहा है पूरा दिन। मार्केट पहले जो एक दो कैंडल के बाद जो मार्केट ने मूव दिया है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। पूरा दिन साइडवेज ही रहा है। एंड यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग ज्यादा हुआ है। तो चलिए, वेलकम टू आज का सेशन। कॉलेजम प्रेजेंट्स स्टॉक मार्केट का न्यूज एंड एनालिसिस। मैं श्री हर्षा यहाँ पर रोज आपके लिए बात करता हूँ ऑन द मार्केट, आपको कहाँ पर ट्रेड करना है, इंडेक्स को कैसे देखना है और यहाँ पर क्या मार्केट करने वाला है और उसके हिसाब से आपका क्या प्लानिंग रहने वाला है। मैं रोज आपको अपडेट करता हूँ ऑन द टाइमिंग एज वेल एज द मार्केट का लेवल्स फॉर सपोर्ट रेजिस्टेंस विद द गैन टाइमिंग्स में आपको रोज बताता हूँ। चलिए, आज क्या हुआ है मार्केट में। आज पूरा दिन साइडवेज ही रहा है। एंड यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट हुआ है। मैंने आपको कल बता दिया था कि मार्केट का रेंज जो है लगभग हमारे हिसाब से 21,800 टू 21,000 22,000 इसके आसपास ही है। मैंने आपको बताया था 21,800 से 22,000 इस रेंज में हम शायद रहेंगे। अगर ये 800 के नीचे निकलेगा तो 800 टू प्रोबेबली 700, 700 के आसपास मैंने आपको क्लियरली बताया था यहाँ पर सपोर्ट है। अगर आपको सेल करनी है तो ऊपर के साइड अगर सस्टेन करता है और वहां पर होल्ड नहीं कर पाता है तो सेल करने की बात की थी। आप देख सकते हो उसके ऊपर ही रहा है पूरा दिन। तो कल के लिए क्या होगा, देखिए ये हमारा लेवल है अभी के लिए। फिर से हम ऊपर के लेवल पर आ चुके हैं। यहाँ पर बाइंग फिर से रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं करता है एंड वहां से सेलिंग ही बार बार आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि मार्केट आपको यहाँ पर फंसा सकता है 21,950 टू 22,000 इसके आसपास फंसा सकता है। एंड यहाँ पर अगर होल्ड नहीं कर पाता है तो फिर से सेलिंग आ सकती है। एंड सेलिंग जो है ज्यादा गहरा सकती है बिलो 21,850। जब तक इसके रेंज में हम, यही रेंज है 21,800 टू 22,000, शायद हम इसी रेंज में थोड़ा दिन और बिता सकते हैं। देखिए जो आरबीआई का पॉलिसी है वो थर्सडे को आ रहा है जो एक्सपायरी का दिन है। तो उससे पहले मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ही रहने वाला है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ होगा। अगर उससे पहले मूवमेंट आ जाती है तो ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी कुछ खास मूवमेंट नहीं आने वाला है। तो ये हमारा रेंज है फॉर निफ्टी। तो ये एक बार चार्ट में देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो चार्ट के हिसाब से एक बार देख लेते हैं। देखिए चार्ट में क्या हो रहा है, ये एक यही रेंज में है। तो यहाँ पर आप देखोगे 21,500 के आसपास बार बार सपोर्ट आती है, 22,000 के आसपास बार बार रेजिस्टेंस आती है। जब तक उसके ऊपर सस्टेन करके ये ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल नहीं जाता है तब तक एक्चुअली यहाँ पर बाइंग में दिक्कत है। और नीचे जब तक हम 21,500 के नीचे हम सस्टेन नहीं करते तब तक यहाँ पर सेलिंग भी इतना खास नहीं होने वाला है। 21,500 के आसपास बार बार सपोर्ट आने वाला है, 22,000 के आसपास बार बार रेजिस्टेंस आने वाला है। तो एक बार कोई रेंज टूटता है तब ठीक है, वरना मार्केट आपको इसी जगह पर फंसा के फिर से नीचे जा सकता है। पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा दिखती है। वोलाटिलिटी आपने देखा होगा आजकल वोलाटिलिटी बढ़ चुकी है। तो इस बढ़ती हुई वोलेटिलिटी के अंदर आपको सावधानी से ट्रेड करना है। यहाँ पर लॉन्ग में बहुत दिक्कत है। सेलेक्टिवली आपको लॉन्ग करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द स्टॉक्स। तो यहाँ पर टाइमिंग देख लेते हैं। टाइमिंग हमारे लिए दो टाइमिंग आ रहा है, 11 टू 11:15 एंड 1:45 टू 2 o'clock। यहाँ पर जो दिख रहा है उसके हिसाब से तो पहले हाफ अभी भी पॉजिटिव रह सकता है। तो फर्स्ट हाफ पॉजिटिव होगा 11 o'clock 11:15 के आसपास के बाद मार्केट एक रेंज में जाके बाद में सेकेंड हाफ में फिर से नीचे जा सकता है, पॉसिबिलिटी दिखती है। तो सेकेंड हाफ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड हाफ में क्लोजिंग कहाँ पर होगा, अगर हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है
तब मार्केट में कुछ स्ट्रेंथ हो सकती है, वरना हम इन बिटवीन में रहेंगे या नीचे के साइड चले जाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिविटी हो सकती है। तो यू हैव टू बी क्वाइट केयरफुल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये आपके लिए निफ्टी है। अभी बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी के लिए क्या हो रहा है? ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है सिमिलर टू जो मैंने आपको कल बताया था वही है। कल के सीमा, कल के हिसाब से ही बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 45,500 600 ये सपोर्ट है। मैंने आज के लिए भी वही बोला था। यहाँ पर 46,000 46,200 बोला था। यहाँ पर 900 पर ही इस रेजिस्टेंस आ रहा है। तो हम इस रेंज में ही है। तो इसके ऊपर निकलेंगे तो 100-200 पॉइंट नीचे आ सकता है। यहाँ पर भी इसके नीचे 100-200 पॉइंट नीचे आ सकता है। यहाँ पर 45,200 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा नीचे के साइड में। एंड ऊपर के साइड में 46,300 इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा। हम शायद इसी रेंज में रहने वाले हैं जब तक ये रेंज नहीं टूटता है। तो अगर टूट जाता है तो अच्छा खासा मूवमेंट हमको फिर से मिल सकती है। ऑन द नेगेटिव साइड पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखती है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी इतना खास स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। निफ्टी अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बट बैंक निफ्टी में इतना खास स्ट्रेंथ हमको नहीं दिख रही है। तो बैंक निफ्टी में क्या है कि अभी के लिए ये जो 45,500 को बार बार होल्ड करने की कोशिश हो रही है। ये टूटता है तो हमको कुछ 300-500 पॉइंट का मूवमेंट अच्छा सा आ सकता है। अगर ये नहीं टूटता है, फिर से सपोर्ट लेता है, तो फिर से ऊपर भी जा सकता है। तो अभी के लिए तो मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव दिख रहा है। सेल ऑन राइज दिख रहा है फॉर बैंक निफ्टी। निफ्टी में थोड़ा साइडवेज है। नीचे के साइड में बाइंग आ जाती है, ऊपर के साइड में सेलिंग आती है। तो ओवरऑल हम एक रेंज बाउंड मार्केट में ही है। वहां पर अभी भी थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ बाकी है, बट आने वाले टाइम में शायद वहां पर भी वीकनेस आ सकती है। तो ये हमारा रेंज है, आप देखोगे मैंने आपको क्लियरली समझाया था। यहाँ पर भी लोअर एंड ऑफ द रेंज में है। तो क्योंकि लोअर एंड ऑफ द रेंज में है, हम सपोर्ट के आसपास है। सपोर्ट टूटता है तो नेगेटिव है, वरना सपोर्ट ले लेता है तो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर टाइमिंग जो हमको निकल के आ रही है, तो यहाँ पर एक ही टाइम है हमारे लिए जो बैंक निफ्टी में निकल के आई है। तो दैट इज समवेयर अराउंड, तो बैंक निफ्टी का जो टाइम निकल के आ रहा है वो है 11:45 to 12 o'clock। तो देखिए दोपहर तक मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज पॉजिटिव हो सकता है। अगर यहाँ पर सस्टेन कर पाता है तो पॉजिटिविटी बरकरार रह सकती है। बट अगर यहाँ पर सपोर्ट टूट जाता है तो अच्छा खासा सेलिंग भी आ सकता है। तो देखना पड़ेगा कि एक साइड का मूवमेंट आएगा या कैसे है। वो डिपेंड करेगा। देखिए पिछले 2 दिन से हम 45,500 को होल्ड कर रहे हैं। अगर वो टूटता है तो हम कुछ मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी का। तो देख लेते हैं बैंक निफ्टी करेगा क्या। ओवरऑल इस पर्टिकुलर हफ्ते में थोड़ा सा वीक ही रहा है बैंक निफ्टी। तो हमको तो यहाँ पर ज्यादातर नेगेटिव ही एक्सपेक्टेशन है। तो हो सकता है कि कहाँ पर हम शुरुआत करेंगे। 45,000 से शुरुआत करते हैं, होल्ड करते हैं। तो 45,500 टू 600, 46,000 इस रेंज में रह सकता है। अगर नीचे से शुरुआत करते हैं 45,500 के नीचे, तो 45,000 से 45,500 इस रेंज में हम शायद रह सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो 45,500 इंपॉर्टेंट है। ये आपको डिसाइड करेगा कि मार्केट ऊपर रहेगा या नीचे। बैंक निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर और इस हफ्ते के हिसाब से देखेंगे तो पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखती है कि नीचे के साइड जा सकता है। अगर टूटना है तो पहले 1 घंटे में टूटना है, वरना लास्ट 1 घंटे में शायद टूट सकता है। तो अगर नहीं टूटता है तो साइडवेज ही रहेगा। 45,500 से 46,000 पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज्यादा दिख रही है। अगर कुछ चेंजेस होता है तो उसके हिसाब से आपको एक्सपेक्टेशन रखना है। मैंने ऑलरेडी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस सारा मार्क करके आपको दे दिया है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी के लिए। फाइनेंस निफ्टी भी बैंक निफ्टी की तरह ही है, थोड़ा वीक ही है। तो यहाँ पर 20,200 से 400 इस रेंज में हम है।
400 के ऊपर थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आ सकती है एंड 200 के नीचे नेगेटिविटी आ सकती है। जब तक हम इस रेंज में हैं शायद हम इसी रेंज में रहने वाले हैं। तो अभी फाइनेंस निफ्टी का भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए हम लोअर एंड ऑफ द रेंज में है, तो यहाँ पर सपोर्ट तो मिल सकता है, बट सपोर्ट टूट जाए तो अच्छा खासा सेलिंग हमको पहले घंटे में ही मिल सकती है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर देखिए हायर एंड ऑफ द रेंज में फिर से जा सकता है बाय एनी चांस यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है तो लेट अस लुक एट व्हाट इज एक्सपेक्टेड कल के लिए। टाइमिंग्स देख लेते हैं एक बार। टाइमिंग हमको 9:30 9:45 और 12:30 12:45 ये दो टाइमिंग मिल रही है। इस कल के लिए तो हमको हर एक इंडेक्स का अलग अलग समय दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर समराइज करेंगे तो पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखती है कि साइडवेज रह सकता है। एंड अगर कोई हरकतें होगी तो शायद पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखती है फ्रॉम द सेकेंड हाफ 145 के बाद ही कोई बड़ा मूवमेंट हमको देखने को मिल सकती है। तो फाइनली हम बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी का। मिड कैप निफ्टी आज भी एक नया हाई बना है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पर हमारा रेंज जो है 10,700 टू 10,800 850 ये है। इसके ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर रह सकता है, इसके नीचे नीचे रह सकता है, वरना ये एक रेंज ही है। तो ओवरऑल अभी भी पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स है मिड कैप निफ्टी के लिए। मैंने आपको इसलिए बताया था मिड कैप निफ्टी जब तक आसानी से टूटता नहीं है तब तक यहाँ पर मार्केट इतना आसानी से टूटने वाला नहीं है। आप देखोगे आज भी निफ्टी हैज एक्चुअली बीन एबल टू परफॉर्म वेल, क्योंकि बैंक आज मिड कैप निफ्टी अच्छा परफॉर्म किया है। एंड ओवरऑल आप देखोगे तो खाली बैंक निफ्टी ही थोड़ा सा खराब परफॉर्मेंस है, और बाकी सब तो ठीक ही है, कुछ खास नहीं यहाँ पर नेगेटिविटी का कुछ खास नहीं दिख रहा है। ओवरऑल सबने हायर एंड ऑफ द रेंज में बंद किया है। खाली बैंक निफ्टी थोड़ा मिड वे में बंद किया है। तो कल के लिए यहाँ पर जो हमारा टाइमिंग्स दिख रहा है वो है 10 to 10:15 एंड 2:30 to 2:45, ये दो टाइमिंग है मिड कैप निफ्टी के लिए। देखिए कल और परसों बहुत इंपॉर्टेंट है। परसों इंपॉर्टेंट है क्योंकि परसों हमारा एक्सपायरी भी है और बैंक आरबीआई का पॉलिसी भी है। तो ओवरऑल कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं है पॉलिसी के बाद, बट फिर भी अगर कोई रेट कट की बात आ जाती है या रेट कट कब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसकी भी बात आ जाती है, तो दैट इज टेकन वेरी गुड बाय द मार्केट। अगर एक्सपेक्टेशन मार्केट का ये है कि यहाँ पर कोई अनाउंसमेंट्स आने वाली है एंड वो एक्सपेक्टेशन से हिसाब से नहीं आती है, तब कुछ निराशाजनक स्थिति हो सकती है। वरना अभी के लिए तो कुछ खास नहीं दिख रहा है। अभी के लिए तो कुछ न्यूट्रल जैसा स्टैंड है, बट बैंक निफ्टी का जो इस हफ्ते का जो जो भी पोजीशंस बने हुए हैं सब शॉर्ट में ही बने हुए हैं। तो शॉर्ट्स अगर टूट जाए, शॉर्ट्स अगर कवर होने को आती है तो शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। ऑन द अदर हैंड शॉर्ट्स अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो सपोर्ट्स को तोड़ सकती है। तो एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है, तो कल परसों में देखेंगे कि क्या मार्केट का दिशा क्या होती है। ओवरऑल इस हफ्ते के एंड के बाद शायद हमको कुछ क्लैरिटी मिल पाएगी, क्योंकि मेजर इवेंट सारा चीजें हो चुका है। फेड का पॉलिसी हो चुका है, हमारा आरबीआई पॉलिसी आ चुका है, बजट हो चुका है। तो मेजर इवेंट्स अभी हो चुका है, तो अभी जो भी है खाली रिजल्ट्स पर डिपेंडेंट है। मोस्ट ऑफ द बिगर रिजल्ट्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं। कोई खास इतना बहुत ज्यादा पावरफुल वाला रिजल्ट भी अभी बचा नहीं है। तो मार्केट में अगर बाकी कंपनीज का भी रिजल्ट अच्छा आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो यहीं से कुछ चैलेंजेस आना स्टार्ट हो सकती है। सो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन ऑन द मार्केट गाइस, आई होप दिस इज हेल्पिंग यू। अगर आपको इससे मदद मिलती है तो पहले जाकर ये जो बेल बटन है उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल बटन को जब आप हिट करेंगे नोटिफिकेशंस आपको सारा मिल जाएगा जो भी हम नया वीडियोस डालेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू।